Huh? I hope you will give your attention to me for a while, for a few minutes. You stop writing, please. Nowadays we are learning many things about grammar. You know what's grammar? We say there are many definitions of grammar. Is the study of words, yeah, and it's the study of how words work and behave in a sentence. It's a system of language. It's a system of language. It is the science of a language. Understand? It is to understand the syntax, the relation between words. You consciously and unconsciously use grammar when you speak, and you use grammar when you write. Then we were discussing about the units of grammar. The first unit was letter. You know that 26 letters. Then it was word. Word, a group of letters. Make a word. And then वर्ड पैटर्न्स, वर्ड्स मिलकर वर्ड पैटर्न्स बनाते हैं. उनमें आपने क्लासेस अंडरस्टैंड किया, कल मैंने पढ़ाया. उनमें फ्रेजेस आपने पढ़ा. अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस. अंडरस्टैंड? सो व्हाट्स अ सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग. वर्ड्स का एक ग्रुप जिसकी कंप्लीट मीनिंग हो. इट्स द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज. ये जबान का फंक्शनल यूनिट है. जैसे हम बाजार से चावल लाते हैं या आलू लाते हैं, कैसे लाते हैं? किलोग्राम्स में, कि ग्राम्स में लाएंगे. सो किलोग्राम इज द ऐसा यूनिट ऑफ वेट या मास, व्हाटएवर यू. There can be difference between mass and weight. That's a different thing. Let's not dig into that here right now. इसी तरह आप कपड़े लाते हो, मीटर्स में हर एक चीज का एक यूनिट होता है, जो यूनिट मार्केट में चलता है. आप सिर्फ ये नहीं कोई फ्रेज कह सकते हो ऑन द बोर्ड. कौन समझेगा ऑन द बोर्ड क्या है? आपने कहा है द लेफ्ट हैंड इज ऑन द बोर्ड, देन इट बिकम्स अ सेंटेंस. अंडरस्टैंड? सो सेंटेंस में क्या होता है? इट्स अ सेट ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रीडिकेट होता है. सब्जेक्ट इज व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में सेंटेंस है, एंड प्रीडिकेट इज व्हाट इज अबाउट सब्जेक्ट. और प्रीडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में होता है. आप ध्यान यहां दे, जरा ये सेंटेंस पढ़ो. यू स्पीक इंग्लिश, फुल स्टॉप, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी स्मॉल, यहां पर फुल स्टॉप, इंग्लिश का ई कैपिटल. इसमें सब्जेक्ट कौन है? यू. स्पीक इंग्लिश क्या है? प्रेडिकेट. लेकिन स्पीक खुद क्या है? वर्ब, बिकॉज इट इज एक्शन वर्ड. इसी तरह जरा ये सेंटेंस पढ़ो. अली एंड राम स्पीक इंग्लिश व्हेन दे आर वर्किंग. अली और राम अंग्रेजी करते हैं जब वो काम करते हैं. इसमें अली और राम जो है ये क्या है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. द सेंटेंस इज अबाउट अली एंड राम, सो इट इज सब्जेक्ट. Speak English when they are working is predicate, लेकिन speak इसमें verb है. इसी तरह है smoke rises. ये बस दो ही वर्ड सेंटेंस है. इसमें smoke सब्जेक्ट है और ये rises predicate भी है और ये verb भी है. इसी तरह जरा ये पढ़ो. You wait a minute. आप 1 मिनट इंतजार करें. Full stop. इसमें यू सब्जेक्ट है, वेट अ मिनट प्रीडिकेट है, वेट यहां पर वर्ब है. he opened the door. ओपन, he opened the door. ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये सारा प्रीडिकेट है. people who work hard. any complete meaning? people who work hard, लोग जो सख्त काम करते हैं. क्या ये कंप्लीट यूनिट है? नो सर. नो. सो यहां पर मैंने क्रॉस लगाया. you cannot say it's a sentence. A fast moving animal with big eyes. लगता तो ये 6-7 वर्ड्स है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है. No. It's a set of words, but it is not complete in sense. You don't understand what the speaker has to say, so you cannot call it a standard unit as sentence. Understand? So when sentences combine, they form a paragraph. A paragraph should have one idea. You write down a paragraph on a cat. You write a paragraph on a cat. You put only one idea. If you discuss your cat, its name, its food, its color, don't go to the cell anatomy. Sorry, don't go into the digestive system of cat.
A one para should have one idea. A group of paras, 3 para, 4 para, it makes a composition. Composition is a group of paragraphs with single theme. So these are units of grammar we discussed. इसके अलावा दो चीजें मैं आपको, दो phrases है. एक है at the moment. At the moment I am teaching. At the moment I am teaching. At the moment means this moment, just present moment. No future, no past. अगर मैं कहूँगा he is in the moment, he is in the, जैसे वो किताब पढ़ रहा है, वो इतना सीरियस होगा, मैं कहूँगा he is in the moment, मतलब he is in his own self. Understand? He is in his own self busy. So in the moment and at the moment. ये दो चीजें जिनको मैंने क्लियर किया, कभी आप इस्तेमाल करें. Of it. Thank you.